हेलो बच्चों, इस क्लास में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया और वॉल्यूम मतलब कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का ओनली सूत्र मतलब फॉर्मूला। आज हम देखते हैं कि आपका जो 9th क्लास का बच्चे हो या 10th क्लास के बच्चे हो, जिसके स्टैंडर्ड को मतलब कि सरफेस एरिया वॉल्यूम के मैं सारे के सारे फॉर्मूले आपको इस वीडियो में अवेलेबल कराता हूँ। ठीक है, चलते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम स्टार्टिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमें 2D और 2D के कंबाइन से ही 3D बना है। वॉल्यूम तो हमारा 3D में ही आएगा, 2D में तो आएगा नहीं। 2D में सिर्फ ओनली एरिया आएगा, नॉट सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो एरिया आ सकता है। तो जब सरफेस एरिया की बात है तो हम लोग सरफेस एरिया की फोकस करूँगा, लेकिन उसमें मैं चाहता हूँ कि उसमें का आपका मतलब कुछ पॉइंट जो है आपका क्या चाहिए, 2D का भी आ चाहिए, जो कि उसका कहीं कहीं वहाँ पर उसका यूज है। देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड मतलब कि होता है आपका घनाभ। हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए भी आपका ये जरूरी है, ठीक है। क्यूबॉइड मतलब घनाभ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक घनाभ ही एक्चुअली क्या है, जो घनाभ जो है वो रेक्टेंगल का ही पार्ट है। एक रेक्टेंगल बन गया ना, आयत बन गया। आयत से ही हम लोग बनाते हैं घनाभ मतलब कि क्यूबॉइड। तो हम देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं आपका, ठीक है। और यहाँ से एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये पूरा आपका क्यूबॉइड मतलब कि मैच बॉक्स बोलो, ब्रिक्स बोलो, आपका ईंट बोल सकते हो, डब्बे बॉक्स बोलते हो, स्विच बॉक्स, ठीक है ना, स्वीट्स बॉक्स, कुछ भी, अलमीरा, सबका सब क्यूबॉइड फॉर्म में होता है। चलिए, तो आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको आप ले लेते हैं, ये दिस इज द बेस आपका, ये सब है ना, और ये है। अगर इसको आप L मानते हो, इसको B और इसको H, ठीक है। इसको आप L और इसको B, इसको H, तो क्या होगा, L क्या हो गया, लेंथ, ये हो गया लंबाई, ठीक है, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। तो जब भी हम इसका अगर आपका कुछ भी एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसका एक तो TSA होता है। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक तो TSA होता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखेंगे TSA का। सबसे पहले हम TS लेते हैं। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसको हिंदी में बोलेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। और क्यों होता है ये, ऐसा क्यों होता है 2LB क्यों, क्योंकि L इंटू B आपका क्या है, अगर कमरे की बात करो, जिस कमरे में आप हो, ठीक है ना, उस कमरे की बात करो तो एक नीचे का ही सेम साइज का ऊपर का फ्लोर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए L और B, L इंटू B इसका एरिया और इसका एरिया भी लेकर 2LB हो गया। BH की बात करें, B और H आपका साइड का हो गया और दोनों ही साइड का हो गया, HL हो गया। तो 2LB प्लस BH प्लस HL हो गया। अगर CSA की बात करेंगे, CSA मतलब कि आपका इसको बोलेंगे पार्श्व, है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर देखा जाए तो CSA इसमें नहीं होता है, इसमें तो बोलेंगे तो LSA बोलेंगे, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको समझना होगा कि कहना क्या चाह रहा है। LSA बोलो, लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे या कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, दोनों बात की बात है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर कर्व सरफेस एरिया बोला जाए ये आपका लैटरल सरफेस, तो ये जो आप देख रहे हो सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर शेप में है, तो इसके ऊपर का नीचे का पार्ट छोड़ दो, ठीक है ना, ऊपर का नीचे का पार्ट छोड़ कर ये चारों तरफ का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड आपका CSA बोलो या LSA बोलो। तो चूंकि ये साइड से बना हुआ है इसलिए LSA लेना ही अच्छा होगा। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2L प्लस B मल्टीप्लाई H, ठीक है। एक्चुअली मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ इसमें, इसलिए क्योंकि हिंदी में मैंने इंडिकेशन कर दिया है, आप यहाँ समझ में आ जाएगा हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए, ठीक है। 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ये हो गया आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि LSA। उसके बाद एक आता है कि आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल।
अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करेगा तो पर भी आपका यही फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने उसी को तो बताया था। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप ले लो, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो आपका है एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड वन रूफ, मतलब कि 4 दीवारों का, चारों है ना, 4 दीवारों का, देखो 4 दीवारों का क्षेत्रफल और एक छत। जब ऐसा बात होता है तो फिर क्या कर सकते हैं, इसका 2 फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप एक ही फॉर्मूला लो। 4 दीवार के क्षेत्रफल हमारा है 2 ब्रैकेट में L + B × H है, अब प्लस में L × B, क्योंकि छत का अभी मैंने समझाया था कि जो फ्लोर का, जो आपका फर्श का होता है ना, जो आपका, वही आपका सीलिंग का हो जाता है। तो इसका और इसका दोनों का सेम होता है, इसलिए मैंने L × B ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल और एक छत हो गया, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूले में एरिया। लेकिन इसमें एक आता है कि एरिया ऑफ बेस, मतलब आधार का क्षेत्रफल। कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसका L × B। आधार मतलब क्या हो गया, बेस मतलब नीचे का, जो आपका फर्श है ना उसका, ठीक है ना। L × B लेंगे। इसके बाद इसमें आपका, जैसे कि क्वेश्चन का पैटर्न देख रहा हूँ, तो क्वेश्चन मेरा इस तरह से आ रहा है कि आपका इसमें अगर मान लो कि ग्लास से बनाया और अपने आपका टेप लगा के चिपकाया, तो टेप की लेंथ कितना होगा, तो मतलब पेरीमीटर पूछना चाहता है। तो पेरीमीटर आपका ले लो, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कि घनाभ का परिमाप। ये हो गया आपका 4 ब्रैकेट में L + B + H। 4 देखो, लंबाई कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है। इसी तरह से लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई होता है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। तो 4 लिख दिया मैंने L + B। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका क्या, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड। तो चलिए, हमारा मतलब विकर्ण की लंबाई निकालना है, ठीक है ना, इसके विकर्ण की लंबाई, मतलब इस पॉइंट में रखेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, यहाँ पर इस तरह कोने में। तो इसका होता है L² + B² + H² का √, ठीक है, L² + B² + H² का √। तो ये थे आपके क्या, घनाभ, मतलब कि क्यूबॉइड का सारे फॉर्मूले में दे दिया। बेस का दिया, 4 वॉल्स का दिया, टोटल दे दिया, CSC बताया आपको, और 4 वॉल्स के साथ साथ रूफ का भी ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब कि हमने फॉर्मूले सारे दे दिए आपको, किसका, क्यूबॉइड का। इसके बाद आते हैं हम लोग इसमें क्यूब में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और सबका देखेंगे धीरे धीरे करके, आपका सारा का सारा देखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट आपका क्यूब का। तो अब आते हैं क्यूब, मतलब कि घन का, ठीक है ना। लिखिए क्यूब या घन, ठीक है ना। डायग्राम इसका भी जरूरी है। एक क्यूब मतलब कि स्क्वायर टाइप शेप का होता है, ठीक है ना। स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से दूसरी स्क्वायर लेंगे, ये भी स्क्वायर है, और तब इसको हम लोग जब मैच करते हैं, मिलाते हैं दोनों को, वर्टेक्स को, तब क्यूब बनता है। तो इसमें भी आपका देखेंगे ऑल साइड, चूँकि स्क्वायर है, वर्ग है, तो इस पर वर्ग का या स्क्वायर का इच साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आप इसको A लेट कर लो तो ये भी A होगा, ये भी, मतलब लेंथ भी हमारा, लंबाई भी A, ये तो इसको बोलते हैं भुजा की लंबाई, साइड। तो अगर आपका साइड इक्वल टू A दे दिया, ठीक है, क्यूब का, तो TSA निकालो, 6 × A², मतलब TSA मतलब क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें 6 × A, क्योंकि 6 सरफेस है। अगर CSA बोला या LSA बोलेगा, LSA लिखो, LSA 4 × A², 4 साइड ऊपर और नीचे छोड़ देना है। इसके बाद आता है पेरीमीटर, 12 × साइड, और उसके बाद डायगोनल आता है, √3 × साइड। तो ये 2, 4, 5 फॉर्मूले हैं। और एरिया ऑफ बेस भी ले लो, एरिया ऑफ बेस A²।
तो इस तरह से क्या देखते हैं कि हमारा जो क्यूब और क्यूबॉइड है दोनों सेम टू सेम है, कुछ नहीं अंतर है, ठीक है ना। बस अगर एल बी एच की जगह पर अगर ए लगा देंगे तो फिर हमारा फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो दोनों फॉर्मूला हमारे सेम है, बस थोड़ा अंतर यही है कि वहाँ पर अलग अलग आपने मेंशन किया, यहाँ पर आपका एक सिर्फ साइड मेंशन किया, उसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला भी छोटा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका क्यूब का, घन का हो गया आपका, समझ में आया। इसके बाद आता है हमारा सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर है, कोन है और क्या बचा, स्फीयर। तो ये 5 जो फॉर्मूले हैं आपका सरफेस एरिया में, इसके जानना वो जरूरी हो जाता है। चलिए आते हैं आपका सिलेंडर की बात करते हैं। तो आते हैं आपका सिलेंडर को लेकर। तो सिलेंडर आप देखेंगे, सिलेंडर मतलब कि हो गया आपका बेलन, ठीक है। सिलेंडर मतलब हो गया बेलन। और सिलेंडर के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 फॉर्मूले को हम लोग शो करते हैं। सिलेंडर तो ऐसे बेलन होता ही है, तीन आपका डायग्राम को शो करते हैं। 3 डायग्राम देखिए, एक डायग्राम तो आपका ऐसा सिलेंडर का, सिलेंडर तो ऐसा ही होता है ना, ये। दूसरी डायग्राम, तीसरी डायग्राम, डायग्राम। तो 3 डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हमारा फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि गिलास हो गया, वन साइड ओपन, ये हो गया आपका बोथ साइड ओपन, बोथ साइड ओपन, ये हो गया वन साइड ओपन, ये हो गया बोथ साइड क्लोज्ड, ठीक है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो पहले देखते हैं बोथ साइड ओपन जो है, यही हमारा ऐसे, अगर बोथ साइड अगर क्लोज देखें तो यहाँ टीएसए निकलेगा, तो टीएसए निकालेंगे आपका सिलेंडर का, तो आपका टीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर आर प्लस एच। मतलब यहाँ पर आपका इसके दो एरिया निकाल दिया हमने, तो 2 पाई आर और आर प्लस एच हो गया। फिर सी एस ए अब यहाँ पर आएगा, सी एस ए इक्वल टू 2 पाई आर एच ओनली, ये इसका आ गया बोथ साइड ओपन का, ना तो ये लेंगे ना तो ये लेंगे। अब यहाँ पर आ गया आपका कि वन साइड क्लोज्ड, वन साइड क्लोज्ड, साइड क्लोज्ड सिलेंडर, एरिया इक्वल टू, तो एरिया क्या निकल जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कभी कभी आज का इसका यूज होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या था आपका, एक्चुअली फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, लेकिन डाटा क्या था, देखो ये हमारा एच होगा, ठीक है, और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये रेडियस होगा। तो इस सिलेंडर में हमें सिर्फ एच और आर चाहिए। एच अगर आर मिल जाता है तो फिर क्या होता है, बन गया। तो फिर एच और आर लाने के लिए जो करना है, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला हमारे इसके लिए। इसमें एक चीज़ जो है, जहाँ तक बात है आपका सिलेंडर की है ना, सरफेस एरिया की है ना, तो एक्चुअली सॉरी, इसमें हमने आपका सरफेस एरिया सिर्फ एरिया नहीं दे रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो वॉल्यूम दिखाता हूँ आपका, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। लास्ट क्लास में मैंने आपका जो क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम नहीं दिया था ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब घनाभ का आयतन, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन इक्वल टू ए का क्यूब। दो इसमें मैंने मिस कर रखा क्योंकि मैंने सिर्फ एरिया बता रहा था, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम मतलब कि आयतन हो गया, आयतन आपका पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला सिलेंडर का होता है। इसका सी एस से 2 पाई आर एच होता है और टी एस से 2 पाई आर प्लस एच होता है। लेकिन कभी कभी आपका एरिया ऑफ बेस भी आ जाता है, एरिया ऑफ बेस ये गिवन रहता है, तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, आर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ बेस इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सर्कुलर है, ठीक है ना। कोई भी सिलेंडर है, जैसे कि हमारे यही सिलेंडर से आपका था, तो ये अब क्या देख रहे हो, सर्कुलर, तो सर्कुलर है, तो फिर तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस हो गया, तो पाई आर स्क्वायर हो गया।
वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अगर अब यहाँ आप देखेंगे कभी कभी तो यहाँ पर आपका पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसमें दो फॉर्मूला आ जाता है। देखिए इसमें भी इसमें भी, इसमें आपका आ जाएगा सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। इसमें क्या आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो रटते हैं तो इसी पता कि ऐसा नहीं, हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर एरिया गिवन है और हाइट निकालने के लिए बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम भी गिवन है तो आराम से निकल जाएगा, फिर हमें पूरी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत बन जाता है आपका। तो ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ को भी आप माइंड में रखेंगे, ठीक है, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट और एरिया इंटू हाइट, ठीक। चलिए ये तो हो गया आपका सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद होता है हमारा क्या, कोन, मतलब शंकु, ठीक है। देखिए आते हैं कोन पे। कोन मतलब कि शंकु। शंकु तो जानते हो बनता है कैसा, यूं, ये शंकु। और यहां से देखेंगे इसमें क्या क्या कंटेंट हो सकता है। ये तो रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गया, तो इसको हाइट बोलेंगे, इसको स्लैंट हाइट बोलेंगे और इसको रेडियस बोलेंगे। अब स्लैंट हाइट की बात करें तो यहाँ देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए बहुत जगह भी लिखा रहता है कि आपका कोई भी कोण है ना तो आपका लिखेगा सर्कुलर राइट एंगल ट्रायंगल देगा, बस यही कॉन्सेप्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल आ गया, तो एल आ गया इसका मतलब ये हाइपोटेनस बन गया, तो एल इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। एल निकालना है तो ठीक है ना, और एच निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो रहा है। और आर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो स्टार्टिंग में हमें ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि पता कि हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है। अगर गिवन अगर ऐसा हो जिसमें कि आपको दूसरा चीज़ चाहिए निकालने के लिए इसमें से, तो फिर सबसे पहले आप उसको निकालेंगे, उसके बाद कहीं आपको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आता है सबसे पहले टी एस ए। टी एस ए को कौन क्या हो गया, शंकु का कुल फ्रैक्शन खत्म हो गया, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और सी एस ए क्या हो जाएगा पाई आर एल। बस एरिया ऑफ बेस तो आप जानते ही हो, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम सबका जो अनुमान, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम में हमारा आर और एच है, मतलब कि एल का कोई रोल नहीं है, तो फिर एल कभी सोचेंगे नहीं। लेकिन अगर एल गिवन हो और दोनों में से कोई एक गिवन हो तो दूसरा निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से हमारा एरिया में एल जरूरी है, तो एल अगर नहीं गिवन है तो एल आपको चाहिए, इसे निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका शंकु का, ठीक है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए इसके बाद आता हमारा क्या था, लास्ट हमारा है स्फीयर। स्फीयर रखेंगे, स्फीयर गोला, स्फीयर गोला ये बोलने का मतलब होता है कि एक गोला ले लिया गया, ठीक है ना। ये तो सर्कल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बना दो, थोड़ा सा ऐसा ना, तो फिर सर्कल नहीं लगेगा। फिर आपका ये रेडियस है, डायमीटर हो तो रेडियस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सपोज कर लो कि सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि रेडियस इक्वल टू होता है d/2, मतलब कि व्यास बटे में 2। कब, जब आपका व्यास दिया रहेगा तो। चलिए इसके बाद हमारा तो गोले की बात कर रहे हैं, तो टी एस ए आते हैं। टी एस ए इसका टी एस ए ही होता है, इसलिए सरफेस एरिया लिखते हैं, बहुत जगह पर टी नहीं लिखते नहीं है, सरफेस एरिया। तो इसको आप सरफेस एरिया लिखिए, है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे सिर्फ आर ही का मतलब है, मुझे आर चाहिए सिर्फ, और यहाँ आर ही गिवन है, ना तो कुछ एच है ना कुछ एल ऐसा है, ठीक है ना, तो आर चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। लेकिन ये तो स्फीयर की बात होगा, लेकिन जब हेमिस्फीयर की बात करते हैं, हेमिस्फीयर, ठीक है ना, मतलब कि अर्धगोला, अर्धगोला, तो भी क्या सोचते हैं, इसमें दो फॉर्मूला बनते हैं। एक तो बनेगा आपका ये वाली, और दूसरा बनेगा आपका ये वाली जिसमें कि ये भरा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आपका भरा हुआ है। अब यहाँ पर CSA की बात करेगा या TS की बात करेगा, तो दो फॉर्मूला आ जाएगा। तो पहले TSA देखते हैं। TSA इक्वल टू होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और CSA होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम तो इकलौता फॉर्मूला है इसके लिए, चाहे वो सॉलिड रहे या आपका ना रहे, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस कंडीशन में कभी कभी आपका सरकमफ्रेंस भी दे देता है, ठीक है, क्योंकि देखो सर्कुलर लग रहा है ना, सर्कुलर लग रहा क्या है, ये सर्कुलर हमारा है, इसमें नहीं, ये गोला, ये पूरा गोल है, ये रसगुल्ला, ये रसगुल्ला ना, ये रसगुल्ला नहीं है, ठीक है, तो ये रसगुल्ला है, ये वाला देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी सरकमफ्रेंस देगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ किसका, सेम हेमिस्फीयर का नहीं होता, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ही होगा, और उसका होता है 2 पाई आर। तो कभी कभी वो देता है जिसके कारण से हमें क्या निकालने का बोलता है, रेडियस निकालने का बोलेगा, और उस रेडियस से फिर तब निकालने बोलेगा, तो 2 पाई आर, ठीक है, इसका यूज करके आर की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ये था आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम 3D। और ये इम्पोर्टेंट तो है ही, बिना टूल्स का अगर मान लो कि कोई कारीगर कोई काम नहीं कर सकता है, तो बिना फॉर्मूले का स्टूडेंट भी आगे नहीं बढ़ सकता मैथ में। फॉर्मूला इज़ कंपलसरी, फॉर्मूला को रखो तुम अपने हर पॉकेट में, इधर से निकालो, इधर से निकालो, जिधर से निकालो, फॉर्मूला ही फॉर्मूला निकालना चाहिए, जब कहीं बनेगा आपका मैथ, ऐसे नहीं बनेगा। अगर आप सोच लो कि थोड़ा सा याद कर लिया हो गया, नहीं, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं वो समझने के लिए होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर क्या फॉर्मूले आप अप्लाई करोगी, ठीक है। तो ये था हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आपका नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करेंगे, तब के लिए थैंक यू।